ट्रेडर्स, गुड इवनिंग। तो ट्रेडर्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल लक्ष्मी कैपिटल पे। ट्रेडर्स, हम इस वीडियो में एनालिसिस करेंगे कल के लिए यानी 2 मई के लिए क्या ट्रेड प्लान करते हैं हम अपने लिए, कैसे ट्रेड प्लान करते हैं, क्या बाई करना चाहिए, क्या सेल करना चाहिए, कौन सा चार्ट पैटर्न हमें अच्छा लग रहा है आगे स्विंग ट्रेड के लिए, सब इस वीडियो में हम शेयर करेंगे ट्रेडर्स। तो आगे बढ़ने से पहले हम डिस्क्लेमर दे देते हैं, जो भी चार्ट पैटर्न हम यहाँ शेयर कर रहे हैं वो बस एजुकेशनल पर्पज़ से है, तो कृपया इसे ध्यान दीजिए। ट्रेड सबसे पहले हम निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम पे एक बार एनालिसिस करते हैं। थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेड्स, क्योंकि आज नई मंथ का शुरुआत हो रही है, तो सबसे पहले हमें थोड़ा सा हायर टाइम फ्रेम पे देखना चाहिए ताकि क्लियर कट पिक्चर दिखेगा। ट्रेड्स, आप शुरू में ही हमने बताया था यहाँ से ये कि हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना कर के नीचे गया था, देन वापस ये नीचे एक रैली लगाई, वापस हम लोग उसी लेवल के पास आ चुके हैं जहाँ से हम लोग रेजिस्टेंस फेस करके नीचे गए थे। बट आप देखेंगे तो उस लेवल के पास आकर के लगभग 3 सप्ताह यहाँ पे हम लोग कंसोलिडेट किए। जो लेवल था 24,750 का इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस, क्योंकि पहले सपोर्ट का काम किया यहाँ पे, वापस ब्रेकडाउन दिया, देन ये रेजिस्टेंस का काम किया, तो वापस अब ये रेजिस्टेंस था। लेकिन अभी देखेंगे तो सक्सेसफुली ये 2 सप्ताह पहले ये ब्रेकआउट दे चुका था और अभी इसके पास सस्टेन करने का कोशिश कर रहा है। तो आई थिंक कि ये अपसाइड की ओर मूवमेंट दिखाए और सस्टेन कर जाए। हो सकता है ये फ्लैट अभी इसलिए क्योंकि रिजल्ट सेशन चल रही थी, हर एक कंपनी अपना अपना रिजल्ट दे रहा था इस क्वार्टर में, तो इस वजह से भी हो सकता है ये कंसोलिडेट कर रहा था। देन आई थिंक कि नेक्स्ट दो तारीख से यानी कि कल के दिन से एक बाइंग जनरेट होगा, क्योंकि जनरली ऐसा मेरा ऑब्जर्वेशन रहा है कि मंथ के शुरुआती में कभी भी बाइंग आती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि मंथ के शुरुआती में जो भी एसआईपी करने वाले हैं या फिर ऐसे और भी इन्वेस्टमेंट करने वाले उन लोग का सैलरी आता है, रिटेल ट्रेडर का या फिर इन्वेस्टर का या फिर म्यूचुअल फंड का एसआईपी आता है, तो हाई चांस रहता है कि जब मंथ का शुरुआत होगा तो बाइंग ही आएगी। तो आई थिंक कि कल के दिन से वापस एक बाइंग हम देख सकते हैं। तो ट्रेडर्स, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, ऐसा मेरा एक्सपेक्टेशन है। ट्रेड्स, अगर टेक्निकली हम बात करें तो टेक्निकली अभी कोई वीक नहीं दिख रही है। मार्केट एक बार के लिए अपसाइड को जाने की कोशिश किया था, बट वापस हम लोग नीचे साइड आ रहे हैं। अगर हम थोड़ा सा यहाँ पे 1 आवर टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं तो यहाँ देखेंगे ट्रेड्स, तो ये डबल टॉप जैसा बनाया था, वापस ये नीचे आया, बट अभी वीकनेस कहीं से दिख नहीं रहा है। वीकनेस इन द सेंस कि कोई निगेटिव पैटर्न नहीं है, तो अभी हमें बाइंग अपॉर्चुनिटी ही खोजना चाहिए। यदि अगर हम कल के लिए बात करें, ये एक रेंज है ट्रेड्स, हम एक रेंज बना रखे हैं जो कि 24,500 से लेकर के 25,000 के बीच में, ये 500 पॉइंट का रेंज है मार्केट के लिए। इसी के बीच में मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। तो आई थिंक कि जून मंथ में एक ब्रेकआउट आए और यह अपसाइड को खींच दे, क्योंकि लॉजिक हमने बता दिया कि कभी भी मंथ के शुरुआती में बाइंग जनरेट होता है, ऐसा देखने को मिला है कई बार, तो ये एक्सपेक्टेशन एक रहेगा। ओवरऑल देखेंगे तो ट्रेडर्स, इस रेंज में एक सपोर्ट भी बन चुका है अच्छा खासा। अगर हम इसे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आपको दिखाएं यानी इंटर टाइम फ्रेम पे, तो आप देखेंगे तो इस रेंज में बार बार जा रहा है और एक बाउंस आ रही है, एक साथ बाउंस आ रही है, बहुत अच्छा बाइंग आ जा रही है। तो आई थिंक कि अब ये सपोर्ट रिस्पेक्ट करेगा और ये अपसाइड की मूवमेंट दिखाए कल से, तो ये हम बोल सकते हैं ट्रेड्स। अगर हम लोग फ्लैट खुलते हैं और कंसोलिडेट करते इसी रेंज में और 24,800 के ऊपर हम एक बार सस्टेन करते हैं, तो हाई चांस रहेगा कि हम लोग अपसाइड की ओर निकलेंगे, जो कि 24,880 या फिर 24,920 के लिए, 24,920 या 24,880 के पास हम जा सकते हैं। अगर हम लोग ब्रेकडाउन देते हैं और 24,720 के नीचे खुलते हैं और सस्टेन करते हैं, तो आई थिंक कि वापस ये सपोर्ट जोन में जा सकता है। बट एक चीज़ का हम ध्यान रखेंगे, ये सपोर्ट जोन में जब आ जाएगा तो आप यहाँ पे देखेंगे बाइंग आ गया, तो हाई चांस रहेगा कि यहाँ पे बाइंग आ जाए। अगर हम लोग गैप डाउन निफ्टी में खुल जाते हैं तो वेट करेंगे एक बार यहाँ पे सपोर्ट लेने का, इस रेंज में सपोर्ट लेगा, वापस हम यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी देखेंगे। अगर हम लोग गैप अप खुल जाते हैं तो रेजिस्टेंस अपसाइड से काफ़ी अच्छा है, तो आई थिंक कि सेलिंग साइड की ओर ध्यान देना चाहिए। अगर जो भी स्ट्रेडल प्लेयर हैं, आप कॉल पुट दोनों प्ले करके चल रहे हैं, तो अपसाइड से 25,100 के पास अपने कॉल बेचा होगा,
और 24,500 के नीचे आपने पुट बेचा होगा। सिंपल सा ये दिख रहा है। अगर वन साइड यहाँ से ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दिखाता है तो फिर आराम से हम लोग वन साइड प्लान कर सकते हैं ट्रेड्स। तो ये निफ्टी का रहा। अगर हम बैंक निफ्टी पे थोड़ा सा आते हैं, ओके, ये बैंक निफ्टी का चार्ट है। थोड़ा सा इसे हम हायर टाइम फ्रेम पे लेते हैं, वीकली टाइम फ्रेम पे यानी। तो वीकली टाइम फ्रेम पे देखेंगे ट्रेड्स, ये बैंक निफ्टी जो है अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है। तो ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है तो इसमें तो कोई डाउट करने वाली बात ही नहीं है कि हमें सेल साइड जाना है। कोई भी स्टॉक या सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के पास चल रहा है तो फिर वहाँ पे शॉर्ट करना थोड़ा सा मुश्किल है। जब तक प्राइस एक्शन नहीं बोल देगा कि शॉर्ट करना है तब तक शॉर्ट भी नहीं जाना है। जैसा कि यहाँ पे आप देखेंगे तो ये एक सपोर्ट बना रहा था, देन इसका ब्रेकडाउन आया, वापस ये अपने रेजिस्टेंस के पास आया तो आप यहाँ से शॉर्ट कर सकते थे। वैसे ही यहाँ पे देखेंगे तो ये ब्रेकआउट आ चुका है। ब्रेकआउट के बाद ये अपने ब्रेकआउट पे सस्टेन करने की कोशिश कर रहा है। तो सिंपली आप नीचे से आप पुट सेल भी कर सकते हैं। अगर पुट ऑप्शन में ट्रेड करते हैं तो डाउन साइड से पुट सेलिंग कर सकते हैं और अप साइड को ट्रेल कर सकते हैं। अगर आप पोजिशनल ट्रेडर इक्विटी के अंदर है या फिर कैश में बाइंग करते हैं तो निफ्टी बैंक का आप यहाँ पे ETFs बाई कर सकते हैं। सिंपल इस रेंज के नीचे का स्टॉप लॉस रहेगा, उसके बाद आप ट्रेल करते चले। सिंपल सा ये दिख रहा है यहाँ पे, जो भी स्टॉक या सेक्टर अपने ऑल टाइम हाई के पास रहता है तो वहाँ पे थोड़ा सा हमें सेलिंग अवॉइड करना चाहिए। अगर हम डेली एक बार टाइम फ्रेम पे चलते हैं तो सिंपल ये एक रेंज बन चुका है जो कि काफ़ी अच्छा अपने सपोर्ट लेवल को बना करके रिस्पेक्ट किया, सपोर्ट को रिस्पेक्ट किया, वापस ये अप ट्रेंड की ओर जा रही है। तो आई थिंक कि ये अप ट्रेंड की ओर निकले और नेक्स्ट डे से इसमें एक ब्रेकआउट आ जाए और हम लोग ब्रेकआउट पे ही प्लान करेंगे इंटर करने का। अगर हम इंट्राडे में इसका थोड़ा सा प्राइस एक्शन देखें कि क्या प्राइस एक्शन हो रही है तो सिंपल जैसा निफ्टी में हमने प्राइस एक्शन बताया कि वापस ये अपने सपोर्ट के पास आया, एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। कैंडल का फॉर्मेशन के हिसाब से भी आप देख सकते हैं कि अपने सपोर्ट के पास से काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ। तो इस चीज़ को हम ध्यान देंगे। और बाकी अपने रेजिस्टेंस के पास आके क्लोजिंग दिया है तो आई थिंक कि एक बार हो सकता है कि हम लोग कल गैप अप भी खुले बैंक निफ्टी में, और गैप अप खुलते हैं अगर सस्टेन कर जाते हैं 55-56 हज़ार के ऊपर तो आई थिंक कि एक वापस से शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा जो कि अप साइड की ओर आराम से ले जाएगा मार्केट को। लगभग 500 पॉइंट तो आराम से हमें ले जा सकता है ये बैंक निफ्टी अब। तो इस बात का ध्यान में रखते हुए ही हम ट्रेड करेंगे। अगर हम डाउन साइड की ओर खुल जाते हैं तो यहाँ पे एक सपोर्ट दिख रहा है क्योंकि यहीं से बाइंग जनरेट हुआ है तो यहाँ पे एक बार के लिए मार्केट रुकेगा। अगर यहाँ पे मार्केट नहीं रुकता है तो फिर हम इस लेवल के लिए यहाँ से अगर ब्रेकडाउन देकर के सस्टेन करता है 5 मिनट भी नीचे साइड तो आप यहाँ से शॉर्ट साइड का प्लान कर सकते हैं 55,120 के लिए। तो इस ट्रेड से आई थिंक कि आपको समझ में आया क्या करना है। एक बार हम लोग निफ्टी 5 और निफ्टी टोटल मार्केट, एक बार निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप भी देख लेते हैं थोड़ा सा। निफ्टी 500 का एक बार चार्ट देखें तो ये चार्ट पैटर्न तो काफ़ी अच्छा है, अभी तो कोई दिक्कत नहीं है। हम इस रेंज में, इस कैंडल के रेंज में अभी तक कंसोलिडेट कर रहे हैं। तो आई थिंक यहाँ पे एक बाइंग जनरेट होगा। अगर ब्रेकआउट आ जाते हैं यहाँ पे तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट दिखेंगे और जो कि 23,400 के पास आराम से इस सेक्टर को ले जा सकता है। तो ऐसे ये ब्रॉडर इंडेक्स ओवरऑल मार्केट के लिए देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर इसके बदला में अब आपको दिखाएं निफ्टी स्मॉल कैप, ओके, निफ्टी स्मॉल कैप का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं। अब निफ्टी स्मॉल कैप में भी देखेंगे तो ट्रेड्स ये एक बार पुल बैक आया लेकिन वापस से स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और ये धीरे धीरे करके बिल्कुल अपसाइड को लेकर गया इंडेक्स को। बिल्कुल ऐसा ही होता है स्मॉल कैप में। आप देखेंगे तो यहाँ पे एक शार्प डाउन साइड की ओर मूवमेंट दिखाया था, देन वापस यहाँ देखेंगे तो अपसाइड की ओर मूवमेंट आ गई। तो सेम यहाँ पे एक शार्प डाउन साइड की ओर दिखा लेकिन जब अपसाइड की ओर जाना शुरू हुआ तो गैप अप ओपनिंग होकर के अपसाइड की ओर गया और आज वापस से हम इस पिवट को ब्रेक करके अपसाइड की ओर सस्टेन कर गए हैं। तो हाई चांस रहेगा कि अभी हम लोग अप ट्रेंड में ही है तो ये अप ट्रेंड में चले, क्योंकि हम लोग पहले यहाँ लो लगाए, वापस ये अप ट्रेंड की ओर दिख रहा है। फर्स्ट स्टेज का यहाँ पे ब्रेकआउट आया, देन यहाँ पे छोटा सा ये पिवट का ब्रेकआउट आया
तो आई थिंक कि अप साइड की ओर ही हमें दिख रहा है। अभी तक कोई यहाँ पे वीकनेस नहीं दिख रही है। अगर पैटर्न थोड़ा सा निगेटिव होता है तो फिर हमें सोचने वाली बात होती है। अगर पैटर्न निगेटिव नहीं है तो सिंपली हमें बाइंग ही जाना है। ट्रेड्स ये सब ओवरऑल मार्केट के ऊपर रहा व्यू, कि हमें ओवरऑल मार्केट देखने से ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग ही है। सेलिंग साइड तो नहीं जाना है, लेकिन बाइंग साइड जरूर जाना है। इसके अलावा एक स्टॉक है मिश्रा धातु निगम का, जो कि हमें उसमें लॉट्स ऑफ इनसाइड कैंडल बार वहाँ पे दिख रही है। ओके, तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न यहाँ पे दिख रहा है और रीटेस्ट भी हो चुका है। तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिस्क रिवार्ड के साथ मिल रहा है। ट्रेड्स आप यहाँ पे इंटर करना चाहें अगर फिर अगले नेक्स्ट डे पे, तो सिंपल इस लो के स्टॉप लॉस में आप प्लान कर सकते हैं, जो कि 390 का स्टॉप लॉस रहेगा इस रेंज के नीचे का। देन आप यहाँ पे प्लान कर सकते हैं। प्रॉपर रिस्क रिवार्ड को फॉलो करते हुए आप ट्रेड में इंटर करें ट्रेड्स। तो ये पोल एंड फ्लैग पैटर्न का यहाँ पे ब्रेकआउट दिख रही है, जो कि एक स्ट्रॉन्ग अपसाइड की ओर मूवमेंट आया था। देन यहाँ पे प्राइस एक रेंज में कंसोलिडेट किया और वापस यहाँ पे ब्रेकआउट आ गया। तो इस चीज़ को ध्यान में दीजिए ट्रेड्स। ओके, अब आते हैं इंट्राडे के चार्ट पैटर्न। कुछ हमने सेलेक्ट किया है जो कि बिल्कुल अपने सेटअप पे है, जो हम ट्रेड करते हैं। तो सबसे पहले BPCL भारत पेट्रोलियम, सिंपल इसके 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आते हैं और एक पैटर्न बन रहा है जिससे हम ट्रेड करते हैं। तो इसमें बाइंग साइड का ये पैटर्न दिख रहा है। आप यहाँ शुरुआत से ये स्विंग लो जो है, यहाँ से हम एक ट्रेंड लाइन बनाते हैं। तो सिंपली अपने ट्रेंड लाइन को रिस्पेक्ट करते हुए स्टॉक अप ट्रेंड में जा रही है। देन यहाँ से एक रेजिस्टेंस यानी एक रेंज के अंदर प्राइस कंसोलिडेट कर रहा, तो एक अपॉर्चुनिटी यहाँ पे देख सकता है। अगर हम लोग वापस से इस जो रेड वाली कैंडल है, इसके ऊपर अगर हम लोग ब्रेकआउट देते हैं, सस्टेन करते हैं, देन 322 के ऊपर अगर हम सस्टेन करते हैं, तो आई थिंक कि हो सकता है कि हम लोग एक बार के लिए 325 के लेवल को आराम से एक बार विजिट कर सकते हैं। तो कल के ओपनिंग इसमें इम्पोर्टेंट रहेगा। अगर हम ओपनिंग देते हैं 320 और इसके ऊपर सस्टेन करते हैं 322 के ऊपर, तो ये हमारे लिए एक अच्छा बाइंग साइड का अपॉर्चुनिटी रहेगा। इसके अलावा बाटा इंडिया, एक बार चार्ट हम देखते हैं थोड़ा। ओके, ये बाटा का चार्ट है, जो कि सिंपल ये भी हमें अप ट्रेंड में दिख रही है। यहाँ से आप देखा जाए तो एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ है अपने सपोर्ट के पास। जब भी आया तो फिर हम इसमें प्लान कर सकते हैं अगले दिन के लिए सिंपल। और ये एक रेजिस्टेंस फेस करते हुए थोड़ा सा ये रेंज में कंसोलिडेट कर रहा, तो आई थिंक कि अगले दिन पे ये ब्रेकआउट आए और इस जो कंसोलिडेशन रेंज है, यानी कि 1266 1267 के ऊपर 1260 से 1267 के ऊपर अगर हम लोग सस्टेन करते हैं, तो आराम से हम लोग 1283 तक का रेंज जो है अचीव कर सकते हैं इसमें। क्योंकि बिल्कुल अप ट्रेंड यहाँ पे दिख रही है। प्राइस अपने सपोर्ट के पास गया है, एक शार्प बाउंस आई। देन यहाँ पे आप देखेंगे एक गैप डाउन खुला, वापस एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और ये प्राइस अपसाइड की ओर आ गई। तो वापस एक बार और यहाँ पे देखेंगे सेम ये कंडीशन रहा। तो आई थिंक कि इसमें बाइंग जनरेट हो सकता है और अपॉर्चुनिटी हम इसमें इंतज़ार करेंगे ट्रेडर्स। तो ट्रेडर्स, ये 2-3 चार्ट पैटर्न हमने आपको दिखाया। उसके अलावा एक चार्ट पैटर्न हम और दिखाते हैं, जिससे कि हम रेजिस्टेंस और सपोर्ट के हिसाब से बात करेंगे। उस पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस के हिसाब से बात करना इम्पोर्टेंट भी है, क्योंकि नेक्स्ट हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस कैसे ड्रॉ करते हैं, कैसे प्लान करते हैं, इसके लिए भी हम वीडियो बना रहे और इस पे वीडियो जाएगा 2-3 दिन के अंदर ही, तो आप इसे लर्न कर सकते हैं। तो सिंपल यहाँ टाटा मोटर का ये चार्ट हम लोग देख रहे हैं, जो कि यहाँ पे एक सपोर्ट क्रिएट किया और ये प्राइस वापस अपने सपोर्ट के पास आया, यानी कि कोई ना कोई यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग बाइंग किया, बड़ा पैसा यहाँ पे गया है, जिस कारण से यहाँ से प्राइस नीचे नहीं जा पाया। यानी कि जो बायर और सेलर के बीच का डिफरेंस था, बायर स्ट्रॉन्ग था और इस लेवल के पास से प्राइस अपसाइड की ओर गया। देन एक बार वापस इसे टच करने का कोशिश किया, तो फिर एक स्ट्रॉन्ग बाइंग जनरेट हुआ और ये प्राइस को अपसाइड की ओर ले गया। सेम आप यहाँ पर रेजिस्टेंस के लिए देख सकते हैं। ओके, तो यहाँ बार बार अपना रेजिस्टेंस फेस कर रहा है, यानी कि इस प्राइस के पास जा रहा है तो कोई ना कोई सेल कर रहा है, स्ट्रॉन्ग सेल कर रहा है। तो ये चौथी बार जब प्राइस अपने इस रेजिस्टेंस लाइन के पास गया तो एक स्ट्रॉन्ग सेलिंग हुई
और वापस अपने सपोर्ट के पास गया। तो आई थिंक कि अब वापस से 736 के लेवल के पास जाए तो सेलर स्ट्रांग हो सकता है। देन उसका ब्रेकआउट आ गया तो बायर तो स्ट्रांग हो ही जाएगा। ओके ट्रेडर्स, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर अपडेट्स।